चलिए देख लेते हैं सावन के पहले सोमवार पे महादेव और शिव परिवार और महाकाली आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं और क्या कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और कौन कौन सी परिस्थितियां आपकी बदल रही हैं। तो चलिए इस पे फोकस करते हुए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम शिव ऑरेकल से देखते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योम रुक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स आप क्या बोलना चाहते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स आप क्या बोलना? ओके, ये कार्ड निकल के आया है भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए भैरव बाबा आए हैं, वो आपके डर को हटाने आए हैं और जो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, टॉक्सिक लोग हैं आपको परेशान कर रहे हैं या आपको सही से बिहेव नहीं कर रहे आपके साथ या आपको इल ट्रीट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उनका कार्मा भैरव बाबा देने आए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप डर को भगाइए और लॉर्ड भैरव, लॉर्ड शिवा महादेव के जो रूप हैं, उग्र फॉर्म हैं, भैरव जी की पूजा कीजिए ताकि आपके डर भागें। ओम भय हरणम च भैरवा का आप जाप कर सकते हैं और आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना है और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आप ओवरकम होने वाले हो। जब भैरव बाबा आते हैं तो हमारे हेल्थ इश्यूज़ भी दूर होते हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी दूर होती हैं, शत्रुओं का शमन होता है। और मैं यहाँ से बहुत स्ट्रांगली चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे लोग थे जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली भी कुछ हद तक, और फिर एक टाइम आने के बाद आपको वो छोड़ के चले गए, अबेंडन करके चले गए विदाउट एनी रीज़न। तो आपको बहुत ज़्यादा यूज्ड फील हुआ और आपने कहीं ना कहीं रिटेलिएट किया ऐसे लोगों से और फिर आपने आर्ग्यूमेंट भी किया, अपना स्टैंड भी लिया, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उनसे आपकी स्ट्रिंग्स और उलझती गई। तो कहीं ना कहीं अब आपका वो रिलेशनशिप या जो वो टॉक्सिक फ्रेंडशिप थी या जो भी कह लीजिए वो एंड हो रहा है और आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं लोअर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं। इसीलिए वो आपके कार्मिक थे जो आपको कहीं ना कहीं एक लेसन सिखा करके गए कि आपको सब पे ट्रस्ट नहीं करना है और किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपको रेड फ्लैग्स देख लेने हैं कि वो पर्सन है कैसा, तभी आप एनर्जी उस पर्सन के साथ शेयर करें, अन्यथा ना करें। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब बहुत जल्द लगते हुए दिख रही है। त्रिदोष जो हैं आपकी बॉडी में वो बैलेंस में आने वाले हैं और जो 3 गुण होते हैं, सात्विक और रजस, तमोगुण, वो भी बैलेंस में आने वाले हैं और आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा बेहतरीन बैलेंस और आपका डर भागेगा और कहीं ना कहीं अब आप एक राइट एनर्जी में, एक पावरफुल एनर्जी में आ करके अपनी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस दूर करके एक सही पाथ पे अग्रसर होंगे फियरलेसली। और कहीं ना कहीं आपको अब बहुत ज़्यादा ईश्वर सपोर्ट करने वाले हैं, आपके हर एंडवर्स में, आपके हर दुख में आपका साथ देने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक आई है थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। तो महादेव कह रहे हैं कि आपको अपनी थर्ड आई अवेकन करने की ज़रूरत है, आज्ञा चक्र को अवेकन करने की ज़रूरत है और वहाँ से डिवाइन गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो ये आप कैसे कर पाएंगे? आपको आंख बंद करके मेडिटेशन में, ध्यान में बैठना है और मंत्र जाप करना है भोलेनाथ का। दिस कार्ड emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with the Lord Shiva and receive his divine guidance। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड के माध्यम से भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लोगों का यहाँ पे थर्ड आई अवेकन होने वाला है, ये चक्र अवेकन होने वाला है और फिर आप प्रोफाउंड कनेक्शन, बहुत गहरा कनेक्शन लॉर्ड शिवा के साथ फील कर पाओगे। आपको आपको आने वाले टाइम में महादेव की स्मृतियाँ भी दिखेंगी, शिवलिंग भी दिखेगी और कहीं ना कहीं से आपको डिवाइन गाइडेंस, इंट्यूशन आपका बढ़ेगा, जिसके कारण आप गलत डिसीजन लेने से बचोगे, गलत लोगों के साथ संगत करने से बचोगे और लाइफ में एक सही पाथ का चुनाव करके आगे बढ़ोगे। तो थर्ड आई को अवेकन कीजिए, ये लॉर्ड शिवा की गाइडेंस है।
तो ये था शिवा ऑरेकल से। अब देखते हैं कि टैरो से क्या क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा काम आपका इम्पेंडिंग है या कोई ऐसा डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी में हो। चीज़ें मतलब आपके लिए थम सी गई हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट सिस्टम की कमी है। आप बहुत अकेलापन फील करते हो और आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो कहीं ना कहीं आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हो रहे हैं। किसी ने धोखा दिया है या आपका दिल आपका आपका टूटा है और कहीं ना कहीं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या कोई इंटरनेशनल वीज़ा अप्रूवल या लोन अप्रूवल का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अभी भी वो काम स्टक है। तो देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है इसके माध्यम से। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी आपकी स्टक सिचुएशन बनी हुई है वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप क्रिएटिवली सोच नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब एक क्रिएटिव ऑफ़र आएगा। ये जॉब ऑफ़र हो सकता है या कोई लव ऑफ़र आएगा या कोई ऐसा फ्रेंडली कनेक्शन आएगा कि जो आपकी आत्मा को अपलिफ्ट करेगा या करेगी एंड फिर आपको वो सपोर्ट सिस्टम महसूस होने लगेगा एंड आपके जो भी इम्पेंडिंग डिसीजन बहुत लंबे टाइम से आप नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी में नहीं हो, वो आप ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कनेक्शन है ये आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है एंड फिर आप सपोर्टेड फील करोगे एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है? मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है? आपकी लाइफ में देखो बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में आप गए हो। चीज़ें जब आपकी वर्कआउट नहीं हुई हैं और चीज़ें मतलब एकदम जब थम सी गई थी, कुछ मूव फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा था, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे आपकी कहीं ना कहीं जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही थी और आपकी मैरिड लाइफ भी में भी वो बैलेंस नहीं था। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी आप सरेंडर मोड में गए, जिसके कारण अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में लव का आगमन हो रहा है। कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आने वाला है। ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप का ऑफ़र भी हो सकता है और आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने वाले हैं और अपनी स्टक एनर्जी से निकल करके सारा काम करने वाले हैं, क्योंकि जो बहुत लंबे टाइम से डिसीजन पेंडिंग था वो अब आप ले पाएंगे, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट आ रहा है और डिवाइन का जैसे ही जजमेंट आता है, जिस जजमेंट का आप वेट कर रहे थे, तो आपके सारे उलझे काम सुलझ जाएंगे। और कभी कभी लाइफ में सुलझने के लिए उलझी हुई सिचुएशंस भी ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी हताशाएं आपने फेस की अपनी लाइफ में और जो भी क्रिएटिव ब्लॉक्स आपकी लाइफ में थे अब वो दूर होंगे। डिवाइन का जजमेंट आ रहा है और जिन लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया या आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया, मीनिंग कि आपको फाइनेंशियली यूज़ किया, इमोशनली यूज़ किया, फिज़िकली यूज़ किया और कहीं ना कहीं आपसे नाता छोड़ दिया क्योंकि उनकी लाइफ में कोई नया आ गया, तो अब ऐसे लोगों को डिवाइन बहुत तेज़ी से दंडित करने वाले हैं, जिन्होंने भी आपका भरोसा तोड़ा, जिन्होंने भी आपको मझधार में छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं पे अब डिवाइन की कहर बरसने वाली है। आपको कहा जा रहा है कि आपको देखो उन लोगों को माफ़ कर देना है, लेट गो कर दो और तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे एक लव एनर्जी के साथ। तो जो भी आप सरेंडर मोड में, ओवर थिंकिंग मोड में जा रहे हो, उसको दूर करने के लिए आप उन लोगों को होपोनो टेक्निक से माफ़ कर दो, अपने दुश्मनों को, और लाइफ में आगे बढ़ो। खुद को भी माफ़ करो, दूसरों को भी माफ़ करो और लाइफ में आगे बढ़ो। तभी आपकी लाइफ में सही मायने में ब्लेसिंग्स आ पाएंगी। ठीक है, उन्होंने भी कुछ किया आपके साथ, आपने भी कुछ बोला, रिटेलिएट किया, अब जो भी था वो कार्मिक था। अब भूल के आगे बढ़ो, उनको भी माफ़ करो और आप भी खुद हील हो और फिर आगे बढ़ो लाइफ में। स्टक मत रहो, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी एंड आप आगे बढ़ पाएंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपकी तभी आएगी। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ये कार्ड बहुत तेज़ी से चल के आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। महादेव कह रहे हैं कि इस
इस शिवरात्रि मेरे को चैनल हो रहा है। ओके, तो मेरे को यहाँ से चैनल हो रहा है कि जब भी ये सावन का सोमवार ख़त्म होगा और शिवरात्रि आएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी उस टाइम पे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होने वाली है। एक अब साइकिल चल चुका है, जो एक बैड फेज था आपकी लाइफ का, जो जहाँ पे आप स्टक थे, वो अब ख़त्म हो रहा है। और आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं इस सावन के महीने में, क्योंकि ये सावन का महीना बहुत चमत्कार लेके आ रहा है। ईश्वर आपको हील करने वाले हैं, आपका पॉन्ड भरने वाले हैं, आपकी हीलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 मुखी धाराएं बह रही हैं। तो पंचाक्षर मंत्र आप जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, एंड शिवलिंग पे जल अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए। तो डेफिनेटली आपकी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। आपके सारे चक्रास बैलेंस में आने वाले हैं, तो कोई हेल्थ इशू था वो भी चला जाएगा। एंड कोई ना कोई आपकी लाइफ में सोलमेट तो डेफिनेटली आ रहा है, क्योंकि ये सोलमेट का कार्ड है, जिनका आपकी लाइफ से पास्ट लाइफ से कनेक्शन था। ऐसा कोई गहरी सोल आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है जो आपको समझेगी। ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या होने वाला है? ओके, ये कार्ड चमका। आपकी जो स्टेबिलिटी लाइफ में खो चुकी थी, वो फाइनेंशियल बरकत नहीं हो रही थी, मैरिज में बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, अड़चने आ रही थी, जॉब में इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही थी, मेंटल हेल्थ बहुत डाउन हो गई थी, ओवर थिंकिंग में बहुत जा रहे थे, सेलिब्रेट बहुत कुछ करना चाहते थे, बट वो सेलिब्रेशन नहीं आ रही थी आपकी लाइफ में। तो 4-4 की एनर्जी ने आपको बहुत ज़्यादा त्रस्त कर रखा था, तो आप सरेंडर मोड में चले गए थे। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशन आएगा, और जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी मेरे को आने वाले 1 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में होते हुए दिख रही है, क्योंकि कोई ना कोई तो सोलमेट आपका आ रहा है जिसका पास्ट लाइफ से लाइक कनेक्शन है। और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि आप पे कुछ स्पेल्स किए गए थे जो अब बैकफायर हो रहे हैं। ओम शिव पार्वती नमः, 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 ओम शिव पार्वती नमः। डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप आने वाले 3 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, और आप पे कुछ ना कुछ स्पेल्स किए गए थे इस फुल मून के अराउंड किसी पर्सन के द्वारा, ताकि आप उनके वशीभूत हो जाएं एंड आप उनको अबंडेंटली सपोर्ट करें। लेकिन ये सारा स्पेल बैकफायर हो रहा है, इसलिए आपको हैवी लग रहा था फुल मून के अराउंड। और मेरे को दिख रहा है कि कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी है कि कुछ कार्मिक लोगों ने आपको इस पूर्णिमा के दौरान बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दिया, और ऐसी सिचुएशंस आपके लिए उत्पन्न की कि आप एकदम टूट से गए। लेकिन अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, क्योंकि कार्मिक लोग आपकी लाइफ से एग्जिट करने वाले हैं, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आप सही मायने में अब फ्लो करने वाले हैं एक नदी की तरह, जहाँ पे अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, और आप सारी बाधाओं को पार करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जो जातक भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले 3 वीक्स में डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँचते हुए दिख रहे हैं, और आप एक ऑफिसर, एक उत्कृष्ट पोजीशन पाते हुए दिख रहे हैं। आप डेफिनेटली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाएंगे, और जो भी यहाँ पे अपने एजुकेशन फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में या आईटी सेक्टर में, डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है अपने करंट सेक्टर में। अगर आप लॉयर हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं आने वाले 3 वीक से 3 मंथ्स तक, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ मेरे को यहाँ पे दिख रही है। आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती। ये डर को हटाना है बस आपको। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ओके, डेफिनेटली स्पेल्स किए गए थे, नेगेटिव स्पेल्स किए गए थे आप पे इस पूर्णिमा के दौरान, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे थे, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो रहे थे अपने नॉर्मल लाइफ में। आपने इतनी इंटेंस एनर्जी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो ये सारे स्पेल्स अब बैकफायर हो रहे हैं, क्योंकि कार्ड अपोजिट है, और आपकी सारी विशेज़ मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं बहुत जल्द। आप एक स्टार सीड हैं, इसलिए आपकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें और इतने सारे कार्मिक लोग आए, और अब आप उभर के चमकेंगे। कुछ एंड हो रहा है ताकि कुछ नया बिगिन हो सके, ये मेरे को चैनल हुआ। ओम क्रीम कालिका नमः। अब जिस तरीके की आप सुख, शांति, स्टेबिलिटी चाहते थे अपनी लाइफ में, कि भाई एक पर्सन हमारी लाइफ में ऐसा है जो हमें समझे,
हमारी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन का ऐसा योग बने कि हम अपना खुद का मकान कर पाएँ, खुद की लग्जरियस कार ले पाएँ। तो अब ऐसे योग अब तो बनने वाले हैं। आपकी ओवर थिंकिंग भी समाप्त होगी, आपको सही मार्ग पे अब डिवाइन पथ प्रदर्शित करने वाले हैं। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। यस, अब आपकी सारी दिक्कतें मेरे को दूर होते हुए दिख रही हैं। आप सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आपका जो डर था ना अंदर का कि मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज क्या कहेगा, या मेरे डिसीजंस ठीक है कि नहीं, क्या मैंने उस पर्सन के साथ सही किया, मेरी गलती कहाँ पे थी, क्यों मेरी लाइफ में इतनी दिक्कतें हैं, तो ये सारे प्रश्न का समाधान अब डिवाइन लेकर के आ रहे हैं। बहुत जल्द आप उत्कृष्ट पोजीशन को हासिल करने वाले हैं अपनी करंट कंपनी में, और जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ेंगे और उस पोजीशन को आने वाले टाइम में क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका। और कोई भी इशू चला आ रहा था, किसी पर्सन से अनबन हो गई थी या ना, बहुत दुखी थे कि अब आगे क्या होगा, तो वो सब कुछ ठीक होने वाला है। और मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो भी कार्मिक नेगेटिव कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ से एग्जिट हो रहे हैं, और आप लोग एक स्टार सीड हैं, तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा जागृति कराने के लिए ऐसे कठिन कठिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा। कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ पे आपको मदद नहीं भी करनी थी, वहाँ पे भी आप लोगों ने उन लोगों की मदद की। और जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इतना प्यार है देने के लिए कि आप अपना बस अच्छी इंटेंशंस आप उड़ेलते जाते हो। जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं ये भी नहीं सोचते हो कि मेरे को अपना कब फेल करना है, तो आप लोग सेल्फलेस हैं उस वे में, जिसके कारण डिवाइन की बहुत असीम कृपा हमेशा आपकी तरफ रहती है। भले ही आप थोड़ी दिक्कत, हैरानी, परेशानी में रहते हैं, लेकिन डिवाइन आपको एक तारा बन करके हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं, इंट्यूशन दिलाते रहते हैं, अपने एंजल्स भेजते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि अब आप सूर्य की भांति चमकने वाले हैं, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में ऐसे ऐसे लेसन सीखे हैं कि आप अब उससे उभर करके, खुद को हील करके, आप समाज में एक ऐसा नाम कमाने वाले हैं, लोगों की ऐसी मदद करने वाले हैं कि आपको दुनिया सराहेगी। और मेरे को दिख रहा है कोई भी आपके घर में कला कलेश था वो दूर हो रहा है। आपकी लाइफ में फाइनली अब स्टेबिलिटी आ रही है और धन आ रहा है और हेल्थ इश्यूज दूर हो रहे हैं। डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा होने वाली है आप पे इस सावन के महीने में, क्योंकि इस सावन के महीने में चमत्कार का ये महीना है और ये चमत्कार होके रहेगा, क्योंकि डिवाइन अब जजमेंट लेके आ रहे हैं। आपके सारे प्रारब्ध के बुरे कर्म काट रहे हैं एंड आपके अच्छे कर्म को और ज़्यादा उत्कृष्ट और अच्छा बना रहे हैं। अब आपके अच्छे कर्म फ्रूशन में आने वाले हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी अपनी लाइफ में। देखिए, झगड़े तो रिसेंटली आपके हुए हैं, बहुत लोगों से हुए हैं। अपने अंदर भी एक उबाल आपके अंदर आ रहा था कि कब क्या, कब कैसे, क्यों मैं ही। तो ये सारी चीज़ें अब जो उलझी थी सुलझने वाली हैं, रिश्ते सुलझने वाले हैं, प्रायोरिटीज़ आपकी सेट होने वाली हैं, लाइफ को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, सही पर्पस पे आप अब वर्कआउट करने वाले हैं जहाँ से आपको धन लाभ होगा, और सही लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करने वाले हैं। देखिए, भीड़ कम हो उतना ज़्यादा बेटर है, उतने ज़्यादा कम कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो अब आप क्वालिटी लोगों के साथ दोस्ती करने वाले हैं एंड जितने भी टॉक्सिक कलह कलेशी लोग थे उनको दूर करने वाले हैं। घर में जो भी कलह कलेश हुए या बाहर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आपके, वो सब मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आप एकदम उल्टे लटक चुके थे, मतलब लड़ते 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 आपकी हालत ऐसी हो गई थी कि कितना लाइफ में फ़ाइट करूँ मैं। एक प्रॉब्लम जाती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम जाती नहीं कि तीसरी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका पेशेंस लेवल लूज़ हो चुका था और आपकी लाइफ में जो भी डिले बने हुए थे अब वो हट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड इसकी तरफ देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक से चुके थे और आप पे बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पेल्स हुए थे, जिसके कारण आपकी ऊर्जा एकदम लो हो गई थी। अब ये डिले हट रहा है। ये जितना भी ब्लैक मैजिक किया गया था आप पे, ये सारा बैकफायर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कार्मिक के प्रारब्ध के कर्म थे और वो जो कार्मिक लोग थे जिन्होंने ये काली क्रिया किया, आपके साथ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे एंड आपको धोखा दिया, ये कहीं ना कहीं अब आपका कार्मा फिनिश होने पे आ गया है। जस्टिस का कार्ड रिवर्स का मतलब होता है कि
आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, जहाँ पे भी आपको अनफेयर लग रहा था, एक्चुअल में वो अनफेयर नहीं था, वो फेयर था, क्योंकि आपको आपकी लाइफ को डिवाइन को बिगर स्कीम में अच्छा बनाना था। इसलिए जहाँ पे आपको लगा कि ये पर्सन मेरी लाइफ से एग्जिट कर गया, ये तो अन्याय हुआ, तो वो अन्याय नहीं था, वो कहीं ना कहीं उन कार्मिक टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ कराना था आपकी लाइफ से, ताकि आप कहीं ना कहीं अब अपनी पावर को पहचान सको, अपनी वैल्यू को समझ सको, और उन लोगों के सामने आप खुद को नीचे मत गिराओ। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि जितनी भी काली क्रिया आप पे की गई थी वो सारी बैकफायर हो रही है, और आपकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और जितने भी आप दुख दर्द में गए, आपने सोचा कि ऐसा मेरी लाइफिंग में क्यों हुआ, इतनी ब्लॉकेजेस क्यों आए, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गई थी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि आप हील्ड होने वाले हैं, हैप्पी फैमिली टाइम आने वाला है, और आपकी सारी एक एक करके विशेष पूरी होते हुए दिख रही हैं। शत्रु महिला जिसने भी ये तांत्रिक क्रिया आप पे की थी, घूम करके ब्लैक मैजिक उसी शत्रु महिला पे जा रहा है जिसने ये तांत्रिक क्रिया की थी, और इसकी एनर्जी अब लो होगी, और ये सारा कुछ बैकफायर हो रहा है। मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बहुत चल रही थी कि ये पर्सन क्यों मेरे से बात नहीं कर रहा है, या इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, क्योंकि वो कार्मिक लोग थे। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका है कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ करके मुझे अपने गोल्स की तरफ फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसी से आपकी हीलिंग होगी, और जो स्ट्रेंथ की कमी थी, आप इम्पेशेंट हो गए थे एक टाइम के लिए, अब माता रानी आपको ब्लेस कर रही हैं, भोलेनाथ आपको ब्लेस कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ के साथ। एंड जितनी भी नकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ से एंड हो रही हैं, और आपकी लाइफ में रफ्तार से पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं, आप अथॉरिटी की पोजीशन में आने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आने वाला है। बर्डन की एनर्जी हटाई जा रही है, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी इंटरनली भी, कि क्यों मेरे अंदर इतना कोहेश है, क्यों मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, क्यों मेरी लाइफ में सोलमेट नहीं आ रहा, क्यों मेरी लाइफ में इतनी कलह कलेश बनी हुई है, क्यों मेरी जॉब नहीं लग रही है, क्यों मेरी शादी नहीं हो रही है, क्यों मेरी जॉब में ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्यों मेरी फैमिली मेरे को छोड़ के चली गई, क्यों इस पर्सन ने मेरे को ऐसे धोखा दिया, कब थर्ड पार्टी जाएगी, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये जितनी भी कार्मिक चीज़ें हैं, डिवाइन उसको तलवार से काटने वाले हैं, एंड करने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, भाग्योदय होगा। क्योंकि घोड़ा किसके ऊपर चल रहा है, घोड़ा ऑलरेडी चल चुका है आपके दुश्मनों पे। ये महाकाल का ये घोड़ा है, महाकाल चल चुके हैं आपके दुश्मनों पे, और यहाँ पे आप लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु, ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से दूर करने के लिए। तो इसलिए आपका बर्डन भी महाकाल हटा रहे हैं। महाकाल यहाँ पे देख रहे हैं कि आप कितने बर्डन में हैं, इसलिए अब महाकाल ने डिसाइड किया है कि आपकी लाइफ में धन लाएंगे बहुत ज़्यादा, और आपको अथॉरिटी पे बैठाएंगे, क्योंकि आप डिवाइन के प्रिय हैं। और कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स कि आपके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि जो भी उन्होंने आपके साथ धोखा किया, या थर्ड पार्टी ने जो भी धोखा किया, उन पे अब डिवाइन की कहर बरसने वाली है। उनको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। फिर उनको पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी दिव्य आत्मा है, कितनी पावरफुल दिव्य सोल हैं, क्योंकि ये कार्मा रिवर्स आपके शत्रुओं पे जाएगा, आपकी ओवर थिंकिंग समाप्त होगी, आप गोल्स पे फोकस कर पाएंगे, और आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, और जितने भी कार्मिक आपके रिश्ते हैं वो अब ख़त्म होने पे आ रहे हैं, जो भी टॉक्सिक हैं, और आपकी अब सही मायने में लाइफ में ग्रोथ होगी। आप लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ेंगे, आपकी दोस्तियाँ होंगी, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, अब वो प्रॉब्लम से आप निजात पाने वाले हो, दुख दर्द हटने वाला है, क्योंकि आपकी सारी विशेष पूरी हो रही हैं, कलह कलेश समाप्त हो रहे हैं, सारा ब्लैक मैजिक बैकफायर हो रहा है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, अभी तक भी दिया है। तो अब कहीं ना कहीं आपने एक लेसन सीख लिया है कि आप ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करोगे, और अपनी लाइफ में एक क्लियर कॉन्शियसनेस रख करके एक अलाइनमेंट में आकर के उन्हीं लोग से दोस्ती करोगे जो कहीं ना कहीं आपके वैल्यूज़ से अलाइंड हैं। तो अब आपको ये कार्मिक लेसन समझ में आ चुका है। आप क्योंकि पूजा पाठी हैं, इसलिए आपके इंट्यूशन में बहुत वृद्धि होने वाली है, और जो भी स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, अच्छे लोग आएँ, तो वो आ रहे हैं। जैसी चीज़ें दिख रही हैं अभी वैसी नहीं थी, अब आपके इमोशंस कंट्रोल में आएंगे, थर्ड पार्टी एग्जिट होगी, और आपकी सारी ड्रीम्स मेरे को पूरी होते हुए दिख रही हैं। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आते हुए मेरे को दिख रहा है, जो आपके सारे ड्रीम्स एंड गोल्स पूरे कर देगा। ये डेफिनेटली जॉब ऑफ़र है, या कोई
बिजनेस ऑफर है जिससे आपकी सारे ड्रीम्स एंड गोल्स एंड एस्पिरेशंस पूरे हो जाएंगे, क्योंकि धन से ही आजकल हमारी विशेस पूरी होती हैं, हम कहीं ट्रैवल कर पाते हैं, धन के माध्यम से ही हम कंफर्ट एंड लग्जरी में आ पाते हैं। तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई बिजनेस ऑफर है। जो भी इंट्यूशन आपका अनब्लॉक था, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन गए हैं, आप थोड़े से बिटर हो गए हैं, थोड़े से कड़वे हो गए हैं, वो सारा कुछ दूर हो रहा है। डिवाइन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अबंडेंट आपको बना रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी जो भी आपने फील की इस पूर्णिमा के दौरान वो अब एग्जिट कर रही है, और कहीं ना कहीं आप पे जितने भी स्पेल्स वर्क कोई भी करता रहे आप पे नहीं रहेंगे, वो हमेशा बैकफायर होंगे। रीज़न बीइंग क्योंकि आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं और आपकी स्वयं रक्षा महादेव करते हैं, महाकाली करती हैं। आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होने वाली हैं। आप पैशन की एनर्जी के साथ डिवाइन के सानिध्य में रह के बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने वाले हो। लाइफ में जो क्लैरिटी नहीं थी अब आएगी। धन की तंगी, हेल्थ इश्यूज़, स्टक एनर्जी, स्ट्रगल्स, ये सारा ख़त्म हो रहा है एंड आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है सही मायने में। तो ये था टैरो डेक से। देखते हैं इससे क्या मैसेजेस आते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए स्टक एनर्जी अब एग्जिट कर रही है। कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है अब आपकी वैल्यू करेगा, कद्र करेगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ईवल इंटेंशन रहेगी कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता ये पर्सन मेरे से फिर से रियूनियन कर ले या फिर से पैचअप कर ले। अब आपको इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप लाइफ भर के लिए स्टक हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को रिलीज़ कीजिए। डेफिनेटली आप पे कोई ना कोई वशीकरण क्रिया की गई थी इस फुल मून के अराउंड, जिसके कारण आपको लगता था कि आप बंध से गए हैं, आपकी शादी बंद गई, आपका कारोबार बंद गया, आपका मन बंध गया है। नेगेटिव ऊर्जा छोड़ती नहीं थी, आपको चेस्ट में हैवी लगता था, दिमाग हैवी लगता था। ये सारा एग्जिट कर रहा है क्योंकि कार्ड रिवर्स में है एंड आपके स्ट्रगल्स अब कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे हैं और आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंडिंग आ रही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके का जहाँ पे अब आप ट्रांजिशन करने वाले हैं टू द हायर एनर्जीज एंड हायर पावर एंड आपकी लाइफ में लव आ रहा है और आप एक बोल्ड चॉइस लेकर के साधना मार्ग में भी आगे बढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि अब आपका वक्त बदल रहा है, आपके अच्छे कर्मास लौट करके आ रहे हैं आपकी तरफ फ्रूशन में, स्टक एनर्जी को हटाते हुए, रिपेल करते हुए। और जितने भी कार्मिक लोग हैं अब आपकी लाइफ से एग्जिट करेंगे एंड जो भी धन की प्रॉब्लम पिछले 4 महीने से चली आ रही थी वो समाप्त होगी। और कहीं ना कहीं अब आप पे पितृ लोगों की ब्लेसिंग्स हैं बहुत बड़ी और आपका अब अच्छा टाइम आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ एंजॉय करेंगे और मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को जान चुके हैं, आप अपनी आंतरिक आत्मा को समझ चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि इस ब्रह्मांड में अगर सफलता पानी है, खुशियाँ पानी हैं तो डिवाइन से भक्ति करके ही पाई जा सकती है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। तो आपको समझ में आ चुका है कि डिवाइन से निकटता रखते हुए ही हमारे काम बनते हैं और तभी हमें रियल पीस फील होता है। देखते हैं आपको किन किन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम शिव पार्वती नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, देखिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है और कहीं ना कहीं आप थोड़े लेज़ी हो गए इतने स्ट्रगल के बाद और थोड़े स्लो हो गए और कहीं ना कहीं आपके कुछ आइडियाज़ पिछले 8 महीने से वर्कआउट नहीं कर पाए, बहुत कामों में डिले रहा, ब्लॉकेज रही। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज़ करना है। पेशेंस लेवल को इंक्रीज़ कीजिए। रेमेडी आई है कि ब्लैक एंड ब्लू कलर के कपड़े ना पहनिए। एमिस्ट का क्रिस्टल आप धारण कर सकते हैं। लैपिस लाजुली जो नीले कलर का होता है उसका ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। आपको मेडिसिन्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन लोगों को जिनको मेडिसिन चाहिए। लेबर लोगों को आपको खाना खिलाने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में गुड लक आए, आपकी सारे काम बने। और किसी अपाहिज हैंडीकैप पर्सन की मदद करने की ज़रूरत है, उनको भोजन कराने की ज़रूरत है। इससे भी बहुत ज़्यादा आप ब्लेसिंग्स बटोरोगे। देखिए चैलेंजेस तो बहुत हैं लेकिन फिर भी आप उसको ओवरकम कर पा रहे हैं। आपने शेर की छाती पकड़ ली है, इसका मतलब कि आपके अंदर महादुर्गा की शक्ति है और महादेव की शक्ति है और आप अपनी लाइफ के सारे स्ट्रगल्स को बहुत बखूबी तरीके से हटा पाएंगे आने वाले टाइम में। कहीं ना कहीं बहुत इम्बैलेंस थे आप इन 2 दिनों में
बहुत इम्बैलेंस, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे इमोशंस को, आपको समझ में भी नहीं आ रहा था। अब कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ की हटेंगी और आपको दो चॉइसेस में स्टक नहीं रहना है। आप अपने आपको थोड़ा सा ग्राउंड कीजिए, फिर क्लैरिटी में आइए, दूसरों से सलाह मिलाइए कि क्या सही है क्या गलत है, तब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक राइट पाथ मिलेगा। आपको मून स्टोन धारण करने की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आए, और नहाते वक्त आपको थोड़ा सा दूध मिला करके नहाने की ज़रूरत है, उससे आपके इमोशंस बैलेंस में आएंगे। किसी गरीब आत्मा को आपको दूध का पैकेट दान करने की ज़रूरत है। लाइट कलर के कपड़े पहनिए और किसी भी ओल्ड लेडी की ब्लेसिंग्स लीजिए जो मंदिर के बाहर बैठी रहती हैं, उनको कुछ डोनेट कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग्स आएंगी और आप करोड़पति बन जाएंगे। क्योंकि जब हमें नहीं पता होता कि हम किस दिव्य आत्मा की ब्लेसिंग से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे दान पुण्य के कर्म करते हैं और किसी बुजुर्ग महिला की स्पेशली ब्लेसिंग लेते हैं, तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी तेज़ी से काम बनते हैं एंड आप उनके आशीर्वाद से कितना आगे बढ़ते हैं और कितने संकट आपके टल जाते हैं। देखते हैं महाकाली क्या बताना चाहती हैं, महादेव क्या बताना चाहते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है माँ? यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। आप देखिए कहीं पे भी किसी भी मायने में पीछे नहीं है, आपको बस प्रिपेयर किया जा रहा है। माँ स्कंद माता आई हैं, मदर ऑफ कार्तिक है, नर्चर्स विद पेशेंस। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। कोई भी काम अगर आपका डिले में है या नहीं बन रहा है, या किसी पर्सन से आपका रिलेशन एंड हो गया बहुत बुरे नोट पे, या झगड़ा लड़ाई हो गई, तो आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप अगर उस पर्सन के साथ रहते तो मे बी शायद आगे जाके आपको धोखा मिलता और आप फिर बाद में पछताते। इसीलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गई इस पूर्णिमा के अराउंड, एंड बहुत ज़्यादा चेंजेस आप में आए एंड आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको माँ स्कंद माता प्रोटेक्ट कर रही है। रेमेडी आई है, टच योर हार्ट एंड रिपीट, आई ट्रस्ट माँ टाइमिंग्स फॉर माई लाइफ। तो जो काम नहीं बन रहे हैं आप माँ दुर्गा पे सरेंडर कर दीजिए, आपके काम अब बनेंगे। दिल पे हाथ रख के कहिए कि मैं माँ दुर्गा की डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, मेरे काम जब माँ दुर्गा को बनाने होंगे माँ बनाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फॉरगिवनेस इज नॉट वीकनेस, इट इज़ डिवाइन पावर। तो कहीं ना कहीं आनंदमयी माँ कह रही हैं कि उन लोगों को अब माफ़ कर दो, लेट गो कर दो, जिन्होंने आपको हर्ट किया, आपको अपशब्द बोले, आपका इस्तेमाल किया फाइनेंशियली, फिज़िकली, और फिर आपकी लाइफ से एग्ज़िट कर गए। तो उन लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ी मांगना या माफ़ी देना कमज़ोरी का कारण नहीं होता है, ये डिवाइन पावर होती है। तो माँ आनंदमयी कह रही हैं, जो हमेशा आपको ब्लिस में रहने के लिए सिखाती थी, वो हमेशा एक आनंद का स्वरूप थी। वो कह रही हैं लेट गो, ये सारी बुरी यादें, चीज़ें, नंबर आप उनका डिलीट कर दो, उन पर्सन्स का जो आपकी लाइफ में अब पर्पस सर्व नहीं करते हैं, ब्लॉक कर दो उनको कॉन्टैक्ट से, लेट गो कर दो, माफ़ कर दो, और फिर अपनी आत्मा के लिए ये सब करो, हील करो अपनी आत्मा को। रेमेडी आई है, राइट अ फॉरगिवनेस लेटर, यू डोंट हैव टू सेंड इट एंड बर्न इट टू रिलीज। तो कहीं ना कहीं आप एक माफ़ीनामा लिख सकते हैं कि जिन पर्सन को आपने हर्ट किया या जिन पर्सन ने आपको हर्ट किया, कि भाई जो भी था ठीक था हमारे बीच में, या जो भी आपने किया मैं उसको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और फिर उसको आप जला दीजिए। तो इससे आपके इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे। अब इसको मैं इधर रखता हूँ। देखते हैं गॉडेसेस आपको क्या बोलना चाहती हैं। गॉडेसेस, गॉडेसेस, गॉडेसेस। ओके, गॉडेस का कार्ड है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो जितना भी काला जादू आप पे किया गया था या जो भी ब्लॉकेजेस थे, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द आदिशक्ति माँ। आपके गार्जियन एंजल्स एंड आदिशक्ति माँ महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप और आपके प्रियजन को, स्पिरिचुअली भी और इस 3D वर्ल्ड में भी। इनर विजडम का कार्ड आया है, यू नो व्हाट टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको लेट गो करना है, खुद को हील करना है। ट्रस्ट योर इनर विजडम, अपने इनर आंतरिक ज्ञान को आप ट्रस्ट कीजिए एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए।
बेहतर से बेहतरीन करने के लिए। ऑर्गेनाइज कीजिए, डी क्लटर कीजिए। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेते हैं। माँ लक्ष्मी आई हैं। माँ लक्ष्मी कह रही हैं ब्राइट फ्यूचर। देखिए कार्ड को ध्यान से देखिए। माँ लक्ष्मी आप पे बहुत प्रसन्न है, बहुत 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 प्रसन्न है। माँ कह रही हैं कि स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। माँ लक्ष्मी सब कुछ आपकी लाइफ में समृद्धि लेके आ रही हैं, अच्छा स्वास्थ्य लेके आ रही हैं, रूप मता का आपको वरदान देने जा रही हैं। आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगी, आपकी हेल्थ अच्छी कर देंगी, आपकी लाइफ में इतनी शुभता एंड संपन्नता लाएंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं वृंदावन में तो नहीं, मैं कहीं स्वर्ग लोक में तो नहीं। इतना अच्छा टाइम कैसे आ रहा है मेरी लाइफ में, इतनी सुख शांति कैसे है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं अब बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आपको वैकुंठ की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आपको महादेव की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जिसके कारण आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके सारे काम बनेंगे और इतनी अच्छा आपका स्वास्थ्य हो जाएगा, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, इतने अच्छे दोस्त आप अट्रैक्ट करेंगे कि आपकी एनर्जी एकदम काम एंड स्टेबल हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में जो बरसों से स्ट्रगल चला रहा था वो एकदम ख़त्म हो गया और आपको लगेगा कि आपका यूनिवर्स बदल चुका है। आपको लगेगा आप वैकुंठ में वास करने लग गए, क्योंकि माँ लक्ष्मी अब सब कुछ संभालने आई हैं, आपको आपकी वृद्धि कराने आई हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको ऊंचाइयों पे चढ़ाने के लिए आई हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता संपन्नता और स्टेबिलिटी लेके आई हैं। वाओ गाइज, आप बहुत पूजा पाठी हैं, इसी के कारण ये संभव हो पा रहा है कि ऐसे कलयुग के टाइम में मतलब इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेके माँ आई हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं गॉडेसेस आपको प्रोटेक्ट करती हैं, महादेव आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपके काम बनाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉक्ड चीज़ें थी या जितनी भी चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया मेंटल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, माँ लक्ष्मी अब सब देख करके उसको दूर कर रही हैं। देखते हैं हनुमान बाबा क्या कहते हैं। हनुमान बाबा भोलेनाथ का ही रूप है। ओम हम हनुमते नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः। सीताराम 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 सीताराम। इंटेग्रिटी। देखिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि योर एक्शन डिफाइंस यू। जो भी आप एक्शन अपनी लाइफ में लेते हैं या करते हैं, आपके कर्म आपको डिफाइन करते हैं। एज माई एक्शन डिफाइंड माई डिवोशन। तो जैसे कि हनुमान बाबा हमेशा राम जी की भक्ति करते रहते थे, सेवा करते रहते थे, सीता माँ की भक्ति करते रहते थे, सेवा करते रहते थे, तो उनके एक्शन से हमें पता चलता था कि वो कितने बड़े सिद्ध भक्त हैं राम और सीता के। तो लिव अ लाइफ ऑफ इंटेग्रिटी एंड पर्पस। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो आप सही मार्ग से भटको मत, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए, जो भी आपने पास्ट ब्लॉकेजेस से या पास्ट सिचुएशन से सीखा उसको मेंटेन करते हुए अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस करते हुए आप आगे बढ़ो। रेमेडी आई है परफॉर्मिंग आरती, सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स एंड परफॉर्मिंग आरती। तो आपको कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा भजन करने की ज़रूरत है और भक्ति करने की ज़रूरत है, और आपको अपने लाइफ पर्पस को फाइंड करके एक पर्सनल बाउंड्री मेंटेन कर लीजिए कि आपको इसी टाइप के पर्सन से एसोसिएट होना है जो भक्ति भाव में हैं और जिनकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लीन है और अच्छी है। जितने बुरे और टॉक्सिक लोग हैं उनसे आप पीछा छुड़ाएं, अपने आप को दूर करें। अब देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं मोनोलॉजी डेक से। ओम शिव पार्वती नमः, ओम शिव पार्वती नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। यू आर गुड इनफ। डेफिनेटली डिवाइन यहाँ पे आपको शाबाशी दे रहे हैं, पीठ पे थपथपा रहे हैं कि आप बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं। बस आप पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए कि आई एम हेल्दी, आई एम रिच। मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। मेरी लाइफ की सारी ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं, चारों तरफ से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे पे पितरों की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन है, मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप हैं, अच्छे दोस्त हैं। तो इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा धन के योग बन रहे हैं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य आने वाला है, नए लोग जुड़ने वाले हैं, एंड आपकी लाइफ की सारी बाधाएं मेरे को समाप्त तो अब होते हुए डेफिनेटली दिख रही हैं। ओम शिव पार्वती नमः। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, उसकी नेगेटिव यादों को जाने दीजिए। और आप एक स्टार सीड हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में इतना कुछ ऐसा हुआ।
तो अब आप उन नेगेटिव यादों को छोड़ के आप आगे बढ़िए लाइफ में, ताकि आप खुद की हीलिंग कर पाएँ, क्योंकि आपका आने वाला पास्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा गुड लक आने वाला है। और आपकी लाइफ में जितना भी आपका दिल तोड़ा गया बाय द थर्ड पार्टी या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपका सिर्फ इस्तेमाल किया, तो अब आपका हार्ट हील हो जाएगा आने वाले 3 वीक्स में। और आने वाले 3 वीक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है और जितना भी स्ट्रगल आपका था वो समाप्त हो रहा है। तो आपको लेट गो करना है पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की ट्रॉमेटिक यादों को आप लेट गो कीजिए। आगे उजाले वाले फ्यूचर में, आगे उजाले वाले भविष्य में आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आपको लाइफ में मिलेगी। अब देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। इंडियन सीक्रेट डेक रह गया यहाँ। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? मेरे व्यूवर्स को आप क्या बताना चाहते हैं डिवाइन? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? स्ट्रेंथ। अब आप अपनी स्ट्रेंथ में आने वाले हैं, खुद की शक्तियों को पहचानने वाले हैं और आप अपनी लाइफ से जितने भी अंधकार है उसको आप हटाने वाले हैं अपने प्रकाश से, डिवाइन की भक्ति करके। यहाँ पे मेरे को भागवत गीता के सीन्स दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी युद्ध है आप जीतने वाले हैं, बस आप धर्म के रास्ते पे चलिए और कहीं ना कहीं अब आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। तो इसको डिटेल में देखते हैं कि इस कार्ड का क्या मीनिंग है, क्या बताना चाहते हैं भगवान स्ट्रेंथ के कार्ड से, क्योंकि इंडियन टैरो डेक थोड़ा अलग है इसमें। हाँ, तो ये कार्ड आ गया स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड ये बोलता है कि आपकी लाइफ में भीमा, स्ट्रेंथ डिनोट्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल कैरेक्टर विथ हाई सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस एंड इज़ द वेरी फाउंडेशन ऑफ द फिजिकल बॉडी. The card indicates qualities of perseverance, courage, resolve, and inner strength that will see you through your harder times. It also indicates an ability to relate to others in an open and friendly way and to deal with life to the best of your ability. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भीमा की स्ट्रेंथ दिखाई गई है और आपके पर्सनल कैरेक्टर को कहा गया है कि बहुत मजबूत होने वाला है आने वाले टाइम में। आप हाई सेल्फ वर्थ में आने वाले हैं, एक कॉन्फिडेंस में आने वाले हैं और आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होने वाली है और कहीं ना कहीं आप अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने वाले हैं, आप परसीवर करने वाले हैं साहस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, सारी चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ने वाली है और इस हार्ड टाइम से भी आप बाहर निकलने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं दूसरों को भी आप ओपन हार्ट से फ्रेंडली वे में समझने वाले हैं और लाइफ की जितनी भी पेचीदी सिचुएशंस हैं उसको कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी का बेस्ट इस्तेमाल करके सॉल्व करने वाले हैं और रिजॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपका बहुत ज़्यादा विशाल माइंड है, ग्रेट माइंड है, जो कहीं ना कहीं अब आप सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ लाइक कैरी करेंगे और आप एक स्ट्रैटेजी बना करके, जैसे पांडवाज ने स्ट्रैटेजी बना करके अपनी जीत की थी, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रैटेजी निहित करके एक अच्छाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे। द पांडवाज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इनहेरेंट गुडनेस मैनिफेस्ट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं उन लोगों को माफ़ कर देना है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। कहीं ना कहीं वो अंदर से अच्छे हैं बट मे बी वो आपके कार्मिक थे, इसलिए आपके कार्मिक चीज़ें बहुत उलझी हुई थी उनके साथ। तो आप उनके अंदर की अच्छाइयों को देखिए और उनको माफ़ कर दीजिए, बट ऐसे लोगों से दोबारा एसोसिएट मत होइए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्जुना थे, ही यील्ड्स नॉट इवन अर्जुना, एंड जो भीमा थे वो 10,000 हाथियों के बराबर उनकी स्ट्रेंथ थी। तो भीमा वॉज अ पाइवोटल फिगर ऑफ द ग्रेट बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र एंड हिज कैरेक्टर वॉज लॉर्ड कृष्णा सन। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी भीमा की तरह बहुत ताकत आने वाली है, फिजिकली भी मजबूत बनने वाले हैं और आप अपनी सारी लाइफ की दिक्कतों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।